The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. Then we have section 62 of Indian Evidence Act which deals with primary evidence. अभी हमने बात करी primary evidence and secondary evidences की. So primary evidence क्या होंगे और secondary evidence क्या होंगे ये हमें बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो जो section 62 है Indian Evidence Act chapter 5 का, it deals with primary evidence and section 63 deals with secondary evidence. ठीक है, प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, ये दोनों ही डील किए गए हैं सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 में रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो सेक्शन 62 डील्स विद प्राइमरी एविडेंस. सो प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस होता है विच कंसर्न विद डॉक्यूमेंट इटसेल्फ विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन इन द कोर्ट. सो आप जो मेन पीस ऑफ डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हो वही आपका प्राइमरी एविडेंस हुआ. ठीक है, अगर कोई सुसाइड नोट है, सो जो रियल सुसाइड नोट है वो आपका प्राइमरी एविडेंस हुआ. अगर आप कोई जमीन जायदाद के पेपर कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही प्राइमरी एविडेंस हुआ. सो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कहती है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसका हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस ही होगा. देन वी हैव एक्सप्लेनेशन नंबर 2, वेयर द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑन द contents of the rest, but where they are all copied from common origin, they are not primary evidence of the contents of the original. For example, इससे मैं समझाती हूँ. So इसको मैं So for example, आपके पास आपकी NCERT की बुक है, that you have NCERT book. So उसके जो सारे के सारे पेजेस है वो एक ही टाइम पे प्रिंट किए गए होंगे, है ना. सो लेट्स जस्ट से कि वो आपका प्राइमरी एविडेंस है. आपके पास एक NCERT की बुक है, लेट्स से बायोलॉजी NCERT की बुक है, वो आपकी प्राइमरी एविडेंस है. अगर आपके फ्रेंड को वही NCERT बुक चाहिए, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आपके फ्रेंड ने बोला कि ठीक है वो आपकी बुक बोरो करके उसे क्या करा लेंगे, कॉपी करा लेंगे या फोटो कॉपी करा लेंगे या उसकी कॉपीज बनवा लेंगे. तो आपकी जो बुक हुई वो प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी डॉक्यूमेंट हुआ जो फोटो कॉपी बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ एनी अदर प्रोसेस. जब उसकी कॉपीज बना ली जाती है तो दैट विल बी दी सेकेंडरी एविडेंस. उसमें कंटेंट तो बिल्कुल सेम रहेंगे, जो आपकी NCERT बुक में है वही सेम कंटेंट भी उस फोटोकॉपी में उस आपके फ्रेंड को मिलेगा, बट दैट विल बी सेकेंडरी एविडेंस और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसको प्राइमरी एविडेंस से जनरेट किया गया है.
ओके सो यही यहाँ पे कह रहा है कि जो मेन पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आप सबमिट कर रहे हो कोर्ट में वो प्राइमरी एविडेंस है। एंड सेक्शन 63 ये कहता है कि आप किसी भी अदर प्रोसेस के थ्रू जब कॉपीज बना लेते हो तो वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ, उसमें जो कंटेंट होगा जो उसकी वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू उन कॉन्टेंट्स की होने वाली है, बट स्टिल दैट डॉक्यूमेंट विल बी सेकेंडरी एविडेंस। ओके सो आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ पर्सन इज shown to have been in possession of number of placards all printed at the same time from one original source. Any one of the placards is primary evidence of the contents of any other, but no one of them is primary evidence of the contents of the original. मेन प्राइमरी डॉक्यूमेंट था, सो जो मेन प्राइमरी प्ले कार्ड था वो आपका प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी डॉक्यूमेंट हुआ, और उसके बाद जितने भी कॉपीज बनाए गए वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ, मतलब वो प्राइमरी एविडेंस नहीं था। सेकेंडरी एविडेंस पढ़ने के बाद आपको प्राइमरी एविडेंस थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी एविडेंसेस इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन ऑफ हियर आफ्टर कंटेन्ड copies made from original by mechanical processes. So mechanical process के थ्रू अगर आपने copies create करी है तो भी secondary evidence हुआ, अगर आपने original से compare करके copies create करी है तो भी वो secondary evidence हुआ, अगर document के कुछ parts को आपने copy किया हुआ है तो वो भी secondary evidence हुआ, oral accounts of the contents of document given by some person who has himself seen it, and again this will be the secondary evidence. अगर मैंने primary evidence के contents को memorize करके याद करके अगर मैं वो express कर रही हूँ वो मैं oral accounts के through spread करती हूँ तो that will be the secondary evidence again. So secondary evidences primary evidences के copies होते हैं। Here we have some example. So इनमें यही बताया गया है कि अगर आप फोटोग्राफ के थ्रू उसकी कॉपी बना रहे हो, अगर आप नॉर्मल कॉपीज बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ एनी मशीनरी मीन्स तो भी वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ, अगर आप ट्रांसक्राइब कर रहे हो कॉपी ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो भी वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ, अगर आप वो ओरली भी जनरेट या रीजनरेट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम प्राइमरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम सम प्राइमरी एविडेंस तो वो भी सेकेंडरी एविडेंसेस हुआ। और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर हम देखें कोर्ट में तो इट इज एक्सेप्टेबल, एंड जो सेकेंडरी एविडेंसेस होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं अगर प्राइमरी एविडेंस प्रेजेंट नहीं है या प्राइमरी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया या प्राइमरी एविडेंस के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं कोर्ट में। ओके टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल इन द एविडेंस, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ मनी लैंड और लाइसेंस आर एडमिसिबल इन द कोर्ट एज एन एविडेंस। तो